सपोर्ट करिए, बकवास क्या करने वालों का सपोर्ट करती है पुलिस? बुलाओ, देखिए किसको बुलाते हो? बहुत देर हो गई। मैं तो कब्जा कैसी बातें कर रहे हो? गरीब के साथ आई हूँ। गरीब के साथ है तो गरीब सड़क में होली नहीं जलाने देगा क्या? मैं देखती हूँ कौन कब्जेदारी का साथ देता है। सरकारी जमीन है ये, सरकारी जमीन पे एक पत्ता भी नहीं हिलने देंगे। यहाँ पे भवन बनेगा, सामुदायिक भवन बनेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, इन दिनों एक ज़मीन जो है विवाद बन चुकी है राजस्थान में। विवाद में इसलिए कह रही हूं कि काफ़ी सारे लोग जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लूँगी, लेकिन इस ज़मीन को लेकर कुछ महिलाएं ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि ये ज़मीन हमारी है, हमारे पास इसके कागज़ हैं, हम यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। अब वही जब इस ज़मीन की थोड़ी सी जांच पड़ताल हमने की, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि हर कोई इस पर कुछ भी डालेगा तो तिल का ताड़ बनना बहुत इजी बात हो जाती है। तो हमने भी सोचा क्यों ना एक बारी भाई, जब इस ज़मीन का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है तो इस पर थोड़ी सी जो है जाँच पड़ताल की जाए। अब जाँच पड़ताल में ये सामने आया कि भाई ये ज़मीन तो सरकार के अधीन आती है, गवर्नमेंट की जो है अंडर आती है ज़मीन, धनी धोरी कोई इस ज़मीन का है नहीं। अब कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जिस ज़मीन का कोई मालिक नहीं होता, वर्षों से बंजर रहती है, तो अनडाउटेडली वो जो है गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है। ये सब हम अच्छे से जानते हैं। तो इस ज़मीन का असली मालिक कौन है? क्यों वो महिलाएं जो हैं इस ज़मीन पर मालिकाना हक जता रही हैं? और एक पूर्व पार्षद का नाम जो है इस पूरे मामले में आ रहा है। क्यों एक पूर्व पार्षद की छवि को धूमिल किया जा रहा है? ये पूरा का पूरा प्रकरण आज मैं आपको इस पूरी खबर में दिखाऊंगी। आप इस खबर में बने रहिएगा। एक एक चीज़, तथ्यात्मक बात जो है आज हम इस खबर में करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको उन लोगों से मिलवाती हूँ जो इसी कॉलोनी में रहते हैं। इस कॉलोनी में आप समझ रहे होंगे कि दिव्या जी आप किस कॉलोनी का जिक्र कर रही हैं, आखिर में ये माजरा है कहाँ का? ये माजरा है हरी मार्ग का, जो कि जयपुर के बीचों बीच स्थित है। इस हरी मार्ग की क्या कहानी है, इस हरी मार्ग में ही चलते हैं और हरी मार्ग के ही लोगों से पूछते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, एक एक करके यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि ये ज़मीन का मालिक कौन है। मैं नहीं कह रही हूँ कि कौन है कौन नहीं है, यहाँ के लोग आपको बताएंगे कि इस ज़मीन का आखिर में मालिक कौन है। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। तो देखिए, इस हरी मार्ग के ही रहवासी हैं, यहीं रहते हैं और ये आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे पूरी कहानी क्या है। रमेश जी नाम है इनका, रमेश नाटानी जी। रमेश जी जो है विकास समिति से आप जुड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं आप। अच्छा, बहुत स्वागत करूँगी आपका। मुझे मामला समझाइए सर, क्या मामला आखिर में चल रहा है इस पूरे सिविल लाइन में जो भूचाल सा आ रखा है? देखो, ऐसा है, जो इस प्रकरण में दोषी बना हुआ है एक महिला है, प्रेस का काम करती है। वो आज के 8-10 साल पहले करीबन बढ़ के पेड़ के नीचे बैठती थी, एक चबूतरा लगा करके। कॉलोनियों वाले उसको रोज़गार देते थे, उसके दया भाव देख करके उसको यहाँ बिठा दिया। अब तो साइड में यहीं बैठ जा, खाली ज़मीन पड़ी है, सरकारी ज़मीन है, बैठ जाए यहाँ। वहाँ बैठने लग गई। धीरे धीरे इसने उस पर PWD की कोठरी बनी हुई थी, को 40-50 साल पुरानी, उस कोठरी में सामान रखने लग गई। धीरे धीरे इसने अपनी छड़ी स्थापित कर दी। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा 8-7 साल का मैटर है टोटल। और फिर ये कहती है साहब, अभी जब काफ़ी विवाद हुआ तो विवाद होने बाद ये कहती है साहब मैंने तो शादी भी यहीं की है, बच्चे भी यहीं पैदा किए, यहीं शादियाँ की है। अब ये समझ में नहीं आते ओपन ज़मीन में सारे काम कैसे हो गए। यहाँ पर नाटानी साहब, आप कब से रह रहे हैं इस इलाके में, हरी मार्ग में? आप कब से रह रहे हैं? 2005 से। 2005 से, मतलब लंबा समय हो गया आपको भी? बिल्कुल। ये जिस ज़मीन का जिक्र कर रही हैं, कभी ये प्लॉट बेहतर बन जाता है, कभी सरकारी भूमि बन जाती है, कभी कोई इसे अपनी बना लेता है, और अभी मुझे ये सुनने को मिला है कोई इसका मालिक है जो कोई बाहर रहता है। इसका कोई मालिक नहीं है। मालिक था जो मर चुका काफ़ी समय पहले, उसके कोई वारिस नहीं है यहाँ। और ये बैठने के बाद ये अपने आप को कब्जादारी बताने लगी। और भी इसमें कई ऐसे जो आदमी हैं, अन्यत्र को क्या बोलते हैं, अनैतिक गतिविधि अनैतिक गतिविधियाँ लेने वाले, वो भी इसमें कब्जे में माहिर लग रहे हैं। रोज़ इसके पट्टे बनवाते हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या कर रहा है। ये कार्रवाइयाँ रोज़ चालू है। अच्छा। जबकि क्योंकि उनको पता है इसका मालिक कोई है ही नहीं,
मतलब धनी धोरी कोई नहीं है, हमारी राजस्थानी भाषा में। नगर निगम ने 4-5 साल पहले इस पर प्रताप सिंह जी टाइम में सरकारी संपत्ति का बोर्ड भी लगाया गया था, उस बोर्ड को भी इनके द्वारा हटाया गया है। मतलब आपका कहना यही कि ये सरकारी जमीन है? 100% सरकारी है, क्योंकि जिसका वो मालिक ही नहीं है। अगर ये कह रही मैं यहाँ रह रही हूँ किराए पे, तो किराया किसको दे रही है? किसी को तो दे रही, किसी को तो दे रही होगी। लेकिन ये सब क्या है कि जो ज़मीनों पे कब्जादारी का काम करते रहते हैं, ये उन्हीं आदमियों का काम है, उन्हीं ने उनको बिठा रखा है, उन्हीं की सह से बैठी हुई है। बाकी कोई मालिकनामा किसी का भी नहीं है। देखिए मेरे साथ इसी मामले पर ज़्यादा बात करने के लिए अनिल कुमावत जी हैं, सचिव है सिविल लाइन विकास समिति से। अनिल जी, काफ़ी सारे कागज़ आपने हाथ में ले रखे हैं, मुझे तो एक बात बताइए, मेरे तो अभी भी एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रही कि ये प्लॉट बेहतर है कि सरकारी भूमि है। मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसको प्लॉट बेहतर का नाम दे रखे हैं। पहले भी हमने इसमें क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। दो प्लॉटिंग समितियां थीं यहाँ पे, एक सिविल लाइन सहकारी समिति और स्वास्थ्य गृह निर्माण समिति। इस बरगद के समीप 3 गांवों की ज़मीनें मिलती हैं, उसमें ओवरलैपिंग लैंड्स थी। दोनों सहकारी समितियों के लोगों ने प्लॉट्स वहाँ पे नक्शों में रचने की कोशिश की, जो हकीकत में रियलाइज़ नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये जो 72, 73, 74 का जो केस है, या फिर 91, 92, 89, 90, 86, ये कई 5-10 ऐसे नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ नक्शे में एग्जिस्ट करते हैं। ऑन द ग्राउंड कई तहसीलदारों ने रिपोर्ट्स दी है कि देयर इज़ नो लैंड टू बी गिवन। तो ये कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। और जो ज़मीन छूट गई इनसे, इन्होंने आपस में भी वाद विवाद खूब किए दोनों समितियों में। इनके कुछ जो पदाधिकारी को सजाएं भी सुनाई गई थी। तो लास्ट में जो ज़मीन बच गई, जिस पे कोई काबिज हो नहीं पाया, जिसके कोई पट्टे नहीं बन पाए, वो ये जगह है। और ये कम से कम 2200 गज है, 1200 उधर है, 1000 गज इधर है। इस 1000 गज में भी 500 गज में किसी ने मकान बना के रह गए, तो उनको भी अब कुछ कर नहीं पाए। तो इस 500 को प्लस वो 1200 गज है, उसको बचाने की हमारी मुहिम चल रही है। तो मतलब ये कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सरकारी भूमि है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन रूल एक्ट सच कि भाई जो ज़मीन किसी की नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली सरकार की होगी। अच्छा, ये FIR की कॉपी है तो कंप्लेंट्स की। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो है ये है 4/9/2022 की है। लाली देवी का जो है इसमें नाम दिया गया है। अवैध थड़ी जो यहाँ पर लगाई गई, इसका भी जिक्र किया गया है सर इसमें। जी, उससे 1 साल पहले वो हमारे कॉलोनी के जो ये रोटी और ये कूलर लगा रहे थे, उनके खिलाफ कुछ एक्ट्स के तहत उन्होंने कार्रवाई की मांग की, जिसमें जेल का प्रावधान होता है। उसके खिलाफ भी हमने थाने में बाकायदा रजिस्टर्ड कंप्लेंट दी थी। लेकिन हर बार कुछ न कुछ मतलब कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या कोई लॉबी का प्रेशर आता और मामले को ठंडा कर दिया जाता। पुलिस से भी हमें मजबूरन ये लेना पड़ा कि आपने क्या कार्रवाई की, तब इन्होंने ये एक लिपापोती करके एक कागज़ दे दिया हमें कि हाँ हम आए और उसको पाबंद किया। बट ये कागज़ आप लोग देख सकते हैं। पहले मैंने आपको FIR की कॉपी दिखाई थी जो लाली देवी के अगेंस्ट थी, जिसमें वाटर कूलर को तोड़फोड़ करने का जो है आरोप लगाया गया था। उसके बाद जो है पुलिस कार्यालय थाना अधिकारी पुलिस थाना सुडाला से परिवाद 181 की जो है ये कॉपी है, ये भी आपके समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। पिछले साल की बात है, जब होली का दहन करने का समय आ रहा था, तब हमारी जब उस टाइम की पार्षद रेखा राठौड़ से हमने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे सफाई करवा दी जाए ताकि हम आराम से वहाँ कर सकें। उस संबंध में हमने पत्र दिए थे, हालांकि 2-3 बार देने पड़े, पेचीदा मामला था। तब DC विजिलेंस की तरफ से टीम आई और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी हद तक इसके जो अतिक्रमण को हटाया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अगेन कुछ किसी लॉबी से प्रेशर आने की वजह से इसको अस्थायी रूप से वापस वहाँ बैठा दिया गया। तो मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट है किसी का उनको? ये लगता तो यही है।
मैं एक वीडियो देख रही थी अनिल जी, मैं उस वीडियो पे जाती हूँ, ये कागज़ पकड़िए। मैं होली का एक वीडियो देख रही थी जिसमें होलिका के प्रहलाद को जो है रेखा जी ने अपने हाथों में ले लिया था। मुझे बताइए कि उस दिन आप लोग थे, उस दिन हम थे। वो उस दिन क्या हुआ था? मैं वो कहानी जानना चाहती हूँ क्योंकि हमारी जनता बड़ी एक्साइटेड है कि वो कहानी बता दीजिए, उस दिन क्या हुआ था। ये कहानी एक दिन पहले शुरू हुई जब हम लोग एज ए रूटीन मैटर, मतलब हम गए वहाँ पर कि साफ़ सफाई हुई है या नहीं है, क्या है व्यवस्था, देख के आते हैं। तो हमने जैसे ही उस प्लॉट पर पाँव दिया, वो लाली देवी ने गालियों की बौछार शुरू कर दी और हमारे से कहने लग गई कि मैं देखती हूँ कैसे करते हो आप यहाँ पर होलिका दहन। हम उनसे उलझे नहीं क्योंकि उम्र में वो काफ़ी बड़ी हैं और हमें वो बहस करनी नहीं थी उनसे, तो हम वहाँ से आ गए। लेकिन हमने ये बात हमारे जो कॉलोनी के सीनियर्स हैं प्लस श्रीमती रेखा राठौड़ की जानकारी में हम लाए। निवर्तमान होने के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको निगम से क्या मदद हो सकती है, इसलिए फिर अगले दिन निगम की टीम उन्होंने सफाई करवाने के लिए प्रेरित किया होगा कि भाई आप जाइए वहाँ पे करिए। निगम की टीम जब आई तब वो अगेन आ गई और उन्होंने उनको करने नहीं दिया। तब रेखा जी आई, उन्होंने उन जो पुलिस कर्मियों से रीज़न आउट किया, उन्होंने थोड़ी बहुत लाली देवी से भी रीज़न आउट करने की कोशिश की, पर जब बात नहीं बनी और वो जिद पे आने लगे तो फिर रेखा जी के पास इसके अलावा शायद मेरे ख्याल से और कोई ऑप्शन था नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे कॉलोनी के बाहर के भी कुछ लोग थे, तो उनमें से कई लोग ये आरोप लगा रहे थे कि जो है उस ज़मीन को हथियाना चाहते हैं रेखा जी और उस ज़मीन को अपनाना चाहते हैं, ऐसे कई सारे जो है आरोप लग रहे थे। तो अब आपने तो कहा है कि सरकारी ज़मीन है, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि मैं भी कुछ देख रही थी कि जीडीए की साइट पर जो प्लॉट नंबर 72 के नाम से भी ये जगह रजिस्टर्ड है। जी नहीं, ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो नक्शा है जिसमें ये प्रस्तावित था। 72, 73, 74 नंबर के प्लॉट्स प्रस्तावित थे। इसी तरह आप स्वास्थ्य गृह निर्माण समिति के देखेंगे तो उन्होंने भी 91, 92, 89 इस तरह से प्लॉट्स प्रस्तावित किए थे, लेकिन ये ज़मीन पे क्रियान्वित नहीं हुए। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, अभी 2 दिन पहले जो है अयोध्या देवी जो आप जिनको आप लाली देवी के नाम से जानते हैं, अशोक गहलोत जी के पास भी पहुँचे, वहाँ से भी कोई अपडेट आया आप लोगों के पास? आप लोगों को बुलाया हो, पूछा हो भाई क्या है ये मामला? नहीं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ। चलिए, वैसे हमारे जहन में एक सवाल ज़रूर आया, यहाँ से 500 मीटर दूर मुख्यमंत्री का निवास है जहाँ हर रोज़ जन सुनवाई होती है। अगर कॉलोनी वासी उस पर इतना ही अत्याचार कर रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने उसको मुख्यमंत्री जी के पास जाने से रोका था। वो जा सकती थी, बट आप जानते हैं कि वो क्यों नहीं गई। तो ये जो लाली देवी है अभी वहाँ प्रेस वगैरह कर रही है, रह रही हैं या कहीं और रहती? वो यहाँ नहीं रहती, क्योंकि अगर आप वो जो उस जगह को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि वहाँ ना तो कभी कोई बाथरूम था, न वो रहने लायक जगह है, न वहाँ पानी का कनेक्शन है, न बिजली का कनेक्शन लिया गया। उनके वोटर आईडी कार्ड यहाँ के नहीं बने हुए हैं, कुछ भी आधार नहीं है। वो सिर्फ कॉलोनी वासियों की मर्ज़ी की वजह से वहाँ उनको इजाज़त मिली थी कि आप हमारे लिए कुछ सेवा दे रही हैं, एक जगह ले लीजिए, अस्थायी रूप से आप अपना काम कीजिए, जीविका कमाई चलाइए। वो रहने वाले जो वैसे तो उनके पास 2 एड्रेस हैं, एक संजय नगर का है जहां उनकी एक कमर्शियल दुकान है और फतेह सिंह मार्केट में शायद उनका निवास है। मतलब उनके पास पक्का निर्माण है खुद का? 2 हैं। दो पक्के निर्माण हैं। हाँ हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। देखिए, डीपी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और सिविल लाइन विकास समिति में वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो अब आप समझिए कि ये बहुत अच्छे से जो हैं चीज़ों को बता सकते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। डीपी सिंह जी, पहला सवाल तो पूछूंगी, इस हरी मार्ग में आप कब से रह रहे हैं? मैं सन 1970 से इस कॉलोनी में हूँ। मतलब ये तो बहुत 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 ज़्यादा ही लंबा समय हो गया। जब इस कॉलोनी में शायद हार्डली 8 या 10 मकान बने थे। उस समय से आप उस समय रह से रहे मैं हैं? यहाँ हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिस में था। हमारा डिपार्टमेंट यहाँ जब शिफ्ट हुआ
तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ रहने के लिए आया था। जी हाँ। अच्छा, आप 1970 से यहाँ रह रहे जी हैं? हाँ। 1970 से। तो ये जो ज़मीन है डीपी साहब, आप बहुत अच्छे से मुझे बता सकते हो, पुराने व्यक्ति हैं, ये ज़मीन है किसकी, मुझे तो ये बता दीजिए। सरकार की है, लाली देवी की है, प्लॉट नंबर 72 की है, या बाहरी लोगों की है? देखिए, जो लावारिस चीज़ होती है ना, उस 17 मालिक हो जाते हैं। खैर, ठीक ये है ना? तो ही। तो यहाँ पे जब कॉलोनीज बनी थी तब से, क्योंकि ये एरिया जो है वो वेल प्लान्ड नहीं है, न रहा कभी। आप अगर डीप में जाएंगे तो जितनी भी सोसाइटीज हैं उनके कुछ ना कुछ डिस्प्यूट निकल ही आएंगे। निकल ही चलते हैं। उसी तरह ये प्लॉट जो किसी का नहीं था, ओवरलैपिंग में आ रहा था, इसके न तो प्लॉट कटा, न इसको नंबरिंग मिली, न कुछ हुआ। और फिर ये जेडी के पास चला गया, जेडी ने वापस फिर नगर निगम को हैंड ओवर कर दिया। तो उस रिकॉर्ड में ये सरकारी ज़मीन घोषित की गई। तो एक बात बताइए कि अभी मैं देख रही थी, होली का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, बहुत बड़ा विवाद हो गया था, मेरे पास भी जो है काफ़ी सारी बातें आई थी इस ज़मीन को लेकर। और लाली देवी जो है इस पे कह रही हैं कि वो, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ज़मीन उनकी है, उनका ये कहना है कि इस संपत्ति का मालिक कहीं बाहर रहता है और उन्होंने उनको किराए पे दे रखी है कि आप जो है यहाँ पर अपना कमाओ, खाओ और रह सकते हो। अब आप कह रहे हैं कि ज़मीन के तो मालिक कोई है ही नहीं, तो कौन झूठा है, कौन मुझे सच्चा तो है? यही हास्यास्पद लगता है कि वहाँ ऐसा किराए पे देने का है क्या जगह है वहाँ पे, समझ में, क्योंकि वो कोई रेजिडेंस के लिए एक कमरा भी नहीं है, कोठड़ी भी नहीं है जो रहने के काबिल हो, तो उसका किसका किराया दे रही हो? और किसको दे रही है? किसको दे रही है, किसका किराया दे रही है? जिस प्लॉट के आज तक कोई एंट्रेंस नहीं है, दरवाजा नहीं है एंट्री का, नहीं है, बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री तो वो विधायक साहब जब फर्स्ट टाइम आए थे, उन्होंने जब सफाई का आदेश दिया तो फिर जेसीबी को अंदर जाने के लिए दीवार तोड़नी पड़ी, क्योंकि दरवाजा था ही नहीं वहाँ पे। अब बिना दरवाजे के उसमें ये लाली देवी किसको तो किराया दे रही थी, क्या बना हुआ था वहाँ पे? अगर आप चाहें तो पिछले साल का जो रिकॉर्डिंग है, पुलिस थाने में भी रिकॉर्डिंग है वो, उसमें देखिए वहाँ कोई रेजिडेंस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। मुश्किल से 8 बाई 8 नहीं होगा, एक वो अंधेरी कोठरी है जिसमें इसने अपने शायद प्रेस के कपड़े वगैरह रखे होंगे, वाटर रूम में आज तक वो खोल के देखी भी नहीं। और इवन अब देखिए, रेखा जी ने जब सफाई हुई तब उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई इस कोठरी को हाथ में लगाना, क्योंकि इस पर ताला लगा हुआ है, ताला लगाएंगे तो अपने फिर वो हो जाए। तो कोई रेजिडेंस जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी वहाँ पे। तो हमने उस कोठरी को छोड़ के वहाँ सफाई कर दी। इस साल वापस होली जब यहाँ हुई तो मैंने कहा अपने पास तो अब जगह आ गई, हाँ। तो यहाँ मनाएंगे होली। तो हमने निर्वर्तमान रेखा जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सफाई करवा दो। तो उस टाइम ये था कि भाई ये जो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो ये सारा एबलिश हो गया आपका, ये ख़त्म हो गए थे। इवन देन पार्षद नहीं होते हुए भी उन्होंने हमारे लिए नगर पालिका के अफसरों को जो है अप्रोच की और वहाँ से सफाई के लिए कुछ आदमी भेजे। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। 2 घंटे बाद ही मेरे पास खबर आई कि साहब आप प्लॉट पे आओ, ये तो परेशान कर रही है, पत्थर फेंक रही है। कौन फेंक रही थी? कोई औरत, अच्छा। मुझे पता नहीं कौन थी वो। तो नगर पालिका वाले भी नहीं जानते थे उसको, साहब ये गाली गलौज कर रही है, पत्थर पर फेंक रही है, कुछ क्या करें इसको। ये प्रकरण जो है वो झगड़े में चलता रहा। शाम को हम गए तो धरने में बैठ गई लाली देवी। हाँ, लाली देवी और कुछ और 2-4 आदमी जो लाए होंगे उसके फेवर में कि हम तो यहाँ नहीं करने देंगे। तो पुलिस वाले आ गए, होली का दहन नहीं करने देंगे। होली का दहन नहीं करने देंगे। तो पुलिस आ गई। अब पुलिस इस समंजस में थी कि भाई वो कह रही है सब मेरी ज़मीन है। एसएचओ ने पूछा ये पहले भी आपने कहा था मेरी ज़मीन है, आज तक आपने कागजात नहीं बताए इसके। उन्होंने कभी कागज दिखाए ही नहीं है। दिखाए नहीं। पुलिस वाले भी कह के थक गए। वो कहते हैं साहब इनसे पूछो, ये सरकारी ज़मीन है तो अपने कागजात दिखाएं।
तो क्योंकि होली का टाइम हो रहा था, वो एक पर्टिकुलर वो अपना समय होता है मुहूर्त, तो वो मुहूर्त निकला जा रहा था। तो रेखा जी ने कहा भी पुलिस वालों का कि ये विवाद बढ़ जाएगा, तो अपन यूँ करते हैं कि एक यहाँ बीच में नहीं करके और साइड में कर लेते हैं। तो लोग वहाँ भी अड़ गए, नहीं हम तो नहीं करने देंगे। अरे भाई, ये अड़ने वाले लोग लाली देवी की तरफ से थे, आपकी पूरी कॉलोनी आप लोगों के साथ थी। बिल्कुल। तो उन कॉलोनी वालों को खुद को ताजुब है, भाई किस बेसिस पे पुलिस वाले इसकी सुन रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले भी मजबूर थे, वहाँ भी लेकिन नहीं, यहाँ नहीं करने देंगे, आप तो सड़क पे करो। अरे भाई क्यों करें सड़क पे? आखिर में फिर हमारी बिटिया ने, रेखा जी ने, वो जाके कहा भाई अब तो इतनी जिद पे तुम आ गए तो फिर अब तो हम ही यही करेंगे। तुम क्यों, मतलब ये पुलिस वाले भी सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, क्या सार क्या है इस चीज़ का, क्यों अड़े हुए हो आप? जबकि आपका कोई प्लॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सार्वजनिक ज़मीन है और नगर पालिका की ज़मीन है। तो लिया फिर पुलिस वाले भी बेचारों का सब थोड़ा बीच का रास्ता निकालो, हम भी लेट हो रहे हैं। तो फिर उसके 2-3 कदम छोड़ के वहाँ है मजबूरी में हमें हमारा जो होली का दहन हुआ, उसके बाद ज़मीन फ्री हो गई और वो नगर पालिका के अंडर में, वहाँ तक कोई उस पर कोई कब्जा करने नहीं गया। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि वो किस बेस पे और कब मेरा रेजिडेंस है यहाँ पे क्या है। अगर आप थोड़ी सी कष्ट करें तो मैं आपको प्लॉट दिखा सकता हूँ, वहाँ देखिए कि आप खुद समझ जाएंगे कि इस प्लॉट पे तो मेरे ख्याल में 10 साल पहले भी कोई नहीं रह रहा था। आज प्लॉट की ये स्थिति है और ये तो मतलब साफ हो गया कि या तो भूमाफिया जो इस औरत को आगे करके और रेखा जी को बदनाम करने पे तुली हुई है, या कुछ अंदरूनी इनकी कोई दुश्मनी होगी। क्योंकि एक इस जो अयोध्या देवी हैं, इसके अलावा भी एक औरत सो कॉल्ड, आई थिंक शेखावत है कोई, किरण शेखावत। वो किरण शेखावत वो बार बार वहाँ आके बैठ जाती है। अरे भाई तेरा क्या लेना देना? हमने उसको पूछा आप कौन है, तो कि मैं किसी क्या कोई पार्टी धार्मिक उसके कि उसकी वो अध्यक्षा हूँ रिपोर्टर में भी। मैंने कहा आपका यहाँ क्या काम, कहाँ रहती हैं आप? तो कि मैं तो ये संजय नगर में रहती हूँ। तो मेरे आप यहाँ क्या कर रही हो और ये आपके क्या लगता है कि आप क्यों बीच में बोल रही हो? तो मेरे को ये होता है शायद मीडिया उसको बनाया जा रहा है, ये कि इस पर कोई विवादास्पद चीज़ ही नहीं है। एक सीधी सी बात है, नगर पालिका की ज़मीन है, नगर पालिका की, क्योंकि ये रेखा जी पार्षद हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये प्लॉट जो है हमारी सुविधा के लिए इसको खाली करवाया, सफाई करवाई। अब इसमें ज़मीन हड़पने की और भूमाफियाओं को से मिलने की ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो हम तो खुद ये चाहते हैं कि हमारी, क्योंकि उनके साथ साथ हमारी भी छवि खराब की उसने। तो देखिए इस पूरे मामले पर अब एक बार उनसे भी जान लेते हैं जो खुद मौके पर खड़े थे। मैं बात कर रही हूँ नेमीचंद जी की। नेमीचंद जी एसआई है नगर निगम हेरिटेज में। बहुत स्वागत करूँगी नेमीचंद जी का। और इनसे तो जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मौके पर ये थे और पूरी स्थिति इन्होंने देखी है। नेमीचंद जी, मुझे एक बात बताइए, पूरा मौका आपने देखा था, कार्रवाई आपकी आंखों के सामने हुई है, थोड़ा मुझे बताएंगे कि उस दिन क्या कुछ हुआ था? देखिए, होली के एक दिन पहले की बात थी। कॉलोनी वासियों 2-3 जने आए थे मेरे पास प्लाट की सफाई के लिए। वहाँ होलिका दहन करना था उन लोगों को। तो मैंने दूसरे दिन टीम भेजी थी, 2 तारीख की बात है लगभग, शायद मेरे हिसाब से 2 तारीख की बात है ये। मैंने वहाँ टीम भेजी थी और सफाई के लिए मेरे कर्मचारी गए थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने रोका उनको सफाई के लिए। बाद में फिर मैं गया तो मैंने उन लोगों से बात करी, उन्होंने शायद मेरी रिकॉर्डिंग भी करी थी। तो मैंने उनसे बात करी थी तो उन्होंने बोला ये प्लॉट हमारा है और हम सफाई नहीं करने देंगे। इतनी बात हुई थी, ठीक है सफाई नहीं करने देंगे, तो थोड़ी वो सफाई तो हम लोगों ने करवा दी थी। फिर मेरे कर्मचारी वहाँ से हट गए थे। ये मुद्दा हुआ था उस टाइम। तो उसके बाद सर होली की शायद अगले दिन ही कार्रवाई हुई है क्या? उनकी जो थड़ी, जो अवैध थड़ियों की बात हो रही है,
वहाँ पर एक प्रेस वाली है जो वो भी रहते हैं, उनके वहाँ पर बुलडोज़र चला, ये कार्रवाई कब हुई थी? बुलडोजर तो पिछले साल की बात है ये, अच्छा, ये लास्ट ईयर की बात है ये, लास्ट ईयर की बात है। बुलडोजर का अपने डीसी विजिलेंस है, उनके वहाँ से यहाँ से कोई कंप्लेन गई है तो वहाँ से बुलडोजर आया है और एक क्रेन आई थी तो थड़ी को उठाकर साइड में कर दिया था उसने क्रेन ने, और वहाँ से डीसी विजिलेंस सर ने भेजी थी वहाँ से। अच्छा नेमी चंद जी, मुझे एक बात बताइए, आप बहुत अच्छे से मुझे बता सकते हैं क्योंकि मैं इस इलाके की सुन रही हूँ, जो ये ज़मीन है जिसका विवाद चल रहा है, कोई कह रहा है कि सरकार की ज़मीन है, कोई कह रहा है हमारी ज़मीन है, कोई कहीं से आकर जो है इस पे कब्जाधारी बन रहा है। खैर मैं नहीं जानती क्योंकि आप नगर निगम में ऐसा ही है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले तो मुझे बता दीजिए कि ये ज़मीन एक्चुअली किस एरिया में आती है और कौन सा ये एरिया है? ये पुराना वार्ड 47 है, हरी मार्ग में ये ज़मीन आ रही है। अभी नया वार्ड ये 97 हो गया है, सिविल लाइन जोन में ये है जी। तो ये जो ज़मीन है ये किसी आपने भी अगर पता किया हो अपने स्तर पर, क्योंकि देखिए कार्रवाई करने से पहले आप लोग भी सारी चीज़ें देख रेख करते हैं, उसके बाद ही देखिए बुलडोज़र कहीं चलता है। तो ये ज़मीन के बारे में जब आप लोगों ने पता किया तो आप लोगों ने क्या देखा, मतलब किसकी है ये ज़मीन? क्या वहाँ पे जो लेडीज़ प्रेस वगैरह करती है उनकी है, किसी और व्यक्ति की है, गवर्नमेंट की, क्या कुछ है इसका मैटर अगर पता हो आपको? देखो इसका मेरे को ज़्यादा आइडिया है नहीं, और बाकी अगर नगर निगम से अगर बुलडोज़र आ रहा है तो वो किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं हो सकती है, अगर नगर निगम ऐसे ही किसी की पर्सनल संपत्ति पे तोड़फोड़ नहीं करता है। मतलब ये क्लियर है कि नगर निगम जो है किसी की भी पर्सनल संपत्ति पर अटैक नहीं कर सकता है, कारण किसी भी संपत्ति पे तोड़फोड़ नहीं करेगा, या तो उसको नोटिस देगा निगम। तो उनकी संपत्ति मेरे जिस हिसाब से मेरा आइडिया बता रहा हूँ मैं, उस हिसाब से उनकी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी मेरे को इस बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए इस पूरे प्रकरण में नाम आ रहा था रेखा राठौर जी का, जो कि पूर्व पार्षद रही हैं बीजेपी से और इसी हरिनगर से। एक बारी क्यों ना रेखा राठौर जी से भी बात की जाए, क्या कुछ मामला है, और इस मामले को लेकर मैंने पहले भी बात की है, पहले भी इस जो है मुद्दे पर हमारे ही चैनल पे एक इंटरव्यू चला था। मैं एक बारी रेखा राठौर जी से जो है बात करने की कोशिश करती हूँ, क्या कुछ ये बातें रही है, क्या कुछ ये मामला रहा है, उनसे ही एक बार बात करते हैं। तो देखिए अभी तक तो हमने कॉलोनी वासियों से बात की थी, उन्होंने सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष रखी हैं, लेकिन बार बार मैं कह रही हूँ ना कि पूर्व पार्षद रेखा राठौर जी का जिक्र हो रहा है और बीजेपी से पूर्व पार्षद रही हुई हैं। आज जो है मैं रेखा राठौर जी के घर आई हूँ उनसे बात करने के लिए, क्योंकि हर कहानी के देखिए दो पहलू होते हैं। एक पहलू आपने सुन लिया था, लेकिन दूसरा पहलू भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। ये वही सिविल लाइन क्षेत्र है जो हमेशा विवादों में घिरा रहता है। इस सिविल लाइन क्षेत्र का अगर मैं एरिया की बात करूँ ना तो बहुत बड़ा एरिया ही माना जाता है और इसकी चर्चा पूरे जयपुर शहर में हो रही होती है। फिलहाल जो है इस सिविल लाइन क्षेत्र से गोपाल शर्मा विधायक हैं। आज इस पूरे प्रकरण में कोशिश करेंगे हम गोपाल शर्मा जी से भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये बातें वो बातें होती हैं जो छुपती नहीं है, और कोई चीज़ अगर सोशल मीडिया पर आ गई ना तो मतलब ये समझ लीजिए कि एक औरत को अगर कोई आपने बात बता दी तो पूरे जहान में उस बात को फैला देती है। वैसा ही कुछ हाल होता है सोशल मीडिया का। तो गोपाल शर्मा जी भी शायद इस मामले से अवगत होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी इस मुद्दे पर बात करें। लेकिन फिलहाल जिनका इस मुद्दे में बार बार जिक्र हो रहा है वो है पूर्व पार्षद और जिला मंत्री है रेखा जी, अब जिला महामंत्री हैं जयपुर शहर से। तो रेखा जी के घर में आई हूँ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। रेखा जी बहुत स्वागत करूँगी आपका, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया दिव्या जी, स्वागत है आपका निवास पर पधारे आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेखा जी कि आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि मैं चाह रही थी इस पूरे मुद्दे पर मैं आपसे बात करूं। मुझे बताइए रेखा जी, ये प्लॉट है या ज़मीन है, मैं से क्या कहूँ, क्या है, कौन इसका मालिक है? तो ये प्लॉट है ही नहीं, ये ज़मीन है और ये सवाईचक सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन, बिल्कुल सरकारी भूमि है। आपने देखा होगा कि मैं एक वीडियो देख रही थी, हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी पूछती हूँ। उस वीडियो में आप पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर मैं नाम लूँ तो भूमाफिया आपको कह डाला, ज़मीन पर मालिकाना हक आप जता रही हैं, ज़मीन को आप हड़पना चाह रही हैं, प्लॉटों पे कब्जे करने के आप पे कई तरीके के जो है लोगों ने आरोप लगा दिए हैं। क्या कुछ कहेंगी? देखिए, आरोप, राजनीति में आरोप लगना बहुत आम बात है।
और आरोप के बिना मैं मानती हूँ कि आरोप प्रत्यारोप ही राजनीति है, जो बड़े नेताओं पर भी लगते हैं। तो मैं तो एक छोटी सी पार्षद हूँ, तो आरोपों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि जिसका जैसा विज़न है वो अपने उस नज़रिए से उसे देखता है। असामाजिक तत्व हैं, क्यों कर रहे हैं, जल्द सामने आ जाएगा। क्या विषय है, सही गलत कभी छुपता नहीं है, जो सच होगा वो सामने ज़रूर आता है, तो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, वैसे मुझे नहीं पूछना चाहिए, पर्सनल सवाल है। मतलब ये जो घर है जहाँ हम बैठे हैं अभी दोनों, ये आपके ससुर का घर है? बिल्कुल, मेरे स्वर्गीय ससुर जी हैं, एडिशनल एसपी से रिटायर्ड थे, देवी सिंह जी राठौर, उनकी पुत्र वधू हूँ मैं। और ये हमारा पेरेंटल हाउस है, यहीं हम रहते हैं, यही मेरा निवास है। कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं? मेरी शादी को 26 साल हो गए, 26 साल से तो मैं यहीं रह रही हूँ। मतलब 26 साल में देखिए, हमें तो 1-1.5 महीने में भी पूरे मोहल्ले की बातें पता चल जाती है। और आप पार्षद रही तो इस पूरे इलाके को बखूबी जानती होंगी। बहुत अच्छे से, पर जब तक मेरे ससुर जी थे और मैं पार्षद नहीं थी, तो आपको पता है राजपूत समाज से आते हैं, तो हम घूंघट में ही रहे, तो यहाँ कॉलोनी की बहू बन के रही। लेकिन पिछले 5 सालों से हर घर से मेरा परिचय है, और सबके लिए जाना और जनता के काम करना, जनता के मुद्दों का उठाना, आवाज़ उठाना, तकलीफ़ में खड़े होना, ये सब काम मैं करती आ रही हूँ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और पूछूंगी मैं आपसे कि सोशल मीडिया पर कई प्रकार की चीज़ें मैं आपके अगेंस्ट देख रही हूँ, और बीजेपी से आप जुड़ी हुई है, बड़ी पार्टी है बीजेपी। क्या कुछ कहेंगे, आपके लिए इतनी नेगेटिविटी क्यों सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है? और फैलाई जा रही है तो आप जवाब क्यों नहीं दे रही, क्यों नहीं बोल रही है? ये सवाल उन लोगों का भी है जो आपसे जुड़े हुए हैं, तमाम चीज़ें वो लोग देख रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं वो कि रेखा राठौर जी कब बोलेंगी। देखिए, न्याय के लिए न्याय का एक घर बना हुआ है, कानून है, कानून बनाया हुआ है। जो भी आरोप लगा रहे हैं वहाँ तक जाएं, कार्रवाई, एफआईआर या जो भी चीज़ें होती हैं वो करवाएं अपनी दर्ज, उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, जब वो किसी चीज़ को लेकर जाएंगे और वो साबित करते हैं, तो जिस रास्ते से वो जाएंगे उस तरीके से हम उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। मतलब आप लोग जो है न्याय प्रणाली पर भरोसा करके बैठे, मतलब जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। और सच, एक कहावत आपने सुनी होगी, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। और जो लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं उन्हें मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे रास्ते में इतने कांटे मत बिछाओ कि किसी दिन अगर मुझ तक चलकर आना पड़े तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो ये थे मेरे साथ रेखा राठौर जी, जो सारी बातें थी वो आपने लोगों से सुन ली हैं, और रेखा राठौर जी से भी जवाब चाहिए था। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि रेखा राठौर जी चुप क्यों हैं। तो रेखा राठौर जी का इस पूरे मामले पर कहना है कि देखिए, मुझे न्याय प्रणाली पर भरोसा है और न्यायिक तरीके से ही जो है हम लोगों को जवाब देना पसंद करेंगे। तो देखिए, सारी चीज़ें आपने सुनी, रेखा राठौर जी से हमने बात की, और अभी फ़िलहाल जो मैं उन्हीं के घर पे मौजूद हूँ। ये घर जो है हरिनगर में ही पड़ता है, ये उनका ससुर का घर है जहाँ पर वो ब्याह कर आई है। और राजनीति है, खैर आरोप प्रत्यारोप लगना एक आम बात हो जाती है। वो बोर्ड आपको दिखाऊंगी जिस बोर्ड का कई दिनों से जिक्र हो रहा था, जिस पे एक सफ़ेद कपड़ा ढका हुआ था। मुझे अभी जो जानकारी मिली है कि सफ़ेद कपड़ा इसीलिए ढका गया था कि रेखा जी के घर पे जो है पेंटिंग का काम चल रहा था। अंदर मैं देख कर आई हूँ कि पेंटिंग हो रही है। ये उनके ससुर का नाम है देवी सिंह जी, आरपीएस अधिकारी रहे हैं पूर्व। और इधर ज़रा एक बार दिखाइए कि रेखा जी का नाम, बाकायदा नेम प्लेट यहाँ पर लगी हुई है, पार्षद रेखा राठौर की। और उनकी गली के बाहर मैं खड़ी हूँ, ये उनका घर है। अगल बगल में भी कई सारे घर हैं और बहुत पुराना ये घर है। ज़रा आप दिखाएंगे तो देख लीजिए कि पेंटिंग वगैरह का काम चालू है इस घर में। मैं ऊपर जाकर आई हूँ अभी, काफ़ी सारे लोगों से भी हमने बात की है। तो पूरी कहानी आपको हमने इस चीज़ में दिखा दी है, कि इस एपिसोड में दिखा दी है कि किस तरीके से जो है एक सरकारी ज़मीन जिसे हथियाने की कोशिश की जा रही है, जिसका मालिक कोई बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि क्या मजबूरी है, क्या वजह है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैंने एक पक्ष आपको पहले दिखाया था और दूसरा पक्ष था रेखा राठौर जी को सुनना, वो भी हमने आपको सुनाया है। खैर, आगे इसमें क्या कुछ होता है वो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप तब तक के लिए तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।